नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और 9 वर्ष की पूर्व संध्या है। कल नया साल आने वाला है। आप सभी को 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर ढेरों बधाइयाँ। आप सभी खुश रहें, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ इस वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ। थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देखा होगा, समझ गए होंगे शायद मैं क्या कहना चाहती हूँ। वैसे तो ये लप्पू सचिन की जो फ़ोटो है, ये इसने एक शॉर्ट्स बनाया था, उसी से मैंने लिया है। और ये एक एक्ट कर रहा था, लेकिन हो सकता है आगे चलकर, मुझे लगता है कहीं ये असलियत, ये जो नौटंकी कर रहा है, असलियत में ये बदल न जाए। क्योंकि जिस तरह की महिला है ये सीमा हैदर, उससे बहुत कुछ संभव है कि लप्पू की इतनी उथल पुथल भरी जिसकी ज़िंदगी होगी, वो इंसान सुकून से कैसे रह सकता है। नेत्रपाल हो, चाहे इसकी माँ हो, सचिन की कोई भी हो, पूरा परिवार, खानदान, हर पल हर समय इन्हें डर सताता होगा कि अगले पल क्या होने वाला है। तो भाई ये तो होना ही था, क्योंकि कहते ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। वही वाला हाल इन लोगों का है कि बिना आगा पीछा सोचे। देखिए, हमारा लप्पू तो ऐसा है, इसको बोलना भी नहीं आता ठीक से। आप लोगों ने इसकी बात सुनी होगी। वो अलग बात है कि ये मीडिया के सामने आने लगा है, सोशल मीडिया पर है, तो इसको थोड़ा थोड़ा अब बोलना आ रहा है। वो भी ऊट पटांग बोलता है, कोई ढंग की इसकी बातचीत नहीं होती है। पबजी गेम के जरिए इसको जो चुना गया है, इस भगोड़ी सीमा ने, ये बहुत ही चालबाज औरत है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत में आकर पैसा कमाना था और यहाँ से वापस चले जाना था। कितने दिन के लिए आई थी ये तो यही जाने। इसके साथ साथ सब लोग, इसके मायके वाले, जफ़र हो चाहे और भी कोई हो, पूरा ये एक गैंग था जिसमें इसको तैयार किया गया था इन सब चीज़ों के लिए। और बाद में सबकी अच्छी खासी कमाई होने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसको तमीज़ नहीं है, किसी चीज़ की ज्ञान नहीं है कि हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। इसने सुना होगा कि भारत में अवैध एंट्री हो जाती है नेपाल के रास्ते, इसीलिए इसने वो रास्ता चुना है और नेपाल से ही एंटर कर गई है। लप्पू को इसने बहुत अच्छे ढंग से फंसाया है। ऐसा मुर्गा इसने चुना है जो एक बेवकूफ़ इंसान है और किसी लायक नहीं है, जो खुद इसके टुकड़ों पर पलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो सबको कुछ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पैसा आ रहा है। सोचिए, अगर कल को यूट्यूब बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। जहाँ जहाँ पैसे पहुँचाए जा रहे हैं वहाँ वहाँ पैसे नहीं पहुँचेंगे तो फिर क्या होगा। भगोड़ी का और लप्पू का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। वीडियो में बाहर न जा पाने की इसकी तड़प साफ दिखती है। आज भी वीडियो में अंजलि से कह रही थी कि मैं तो जा नहीं सकती, तुम जाना, इनके लिए कपड़े ले आना। लप्पू इतराता है, कपड़े लाता है, दिखाता है, अपने लिए नहीं लाता है खुद जानबूझकर कि वीडियो में भगोड़ी ये बात बोलेगी कि बच्चों के लिए जान दे रहे हैं और बच्चे भी पापा पापा करके खूब खुश रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाने की और बोलने की बातें हैं, अंदर की बात कुछ और ही है। अभी जैसा कि ये बता रहे हैं सबकी सीमा गर्भवती है। अभी लप्पू का बच्चा आने दीजिए, उसके बाद तब हम सब देखेंगे कि कितना हैदर के बच्चों के साथ प्रेम प्यार से ये लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं भगोड़ी को भी तब असली औकात पता चलेगी भगोड़ी की कि इसने क्या किया। फिलहाल आज हम लप्पू के बारे में ही बात करेंगे कि लप्पू
कुछ दिन आगे चलकर ये सब झेल नहीं। अभी तो इसने जवानी के जोश में आकर, या यूँ कहे बचपने में आकर, ये कदम इसने उठा लिया है और इसको इस तरह फांसा गया है इस चक्रव्यूह में कि ये कभी निकल ना पाए। इसके बैक में जो लोग हैं वो साफ और सेफ शायद बच जाएं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही तगड़े वाले हैं, उनको सब कुछ पता है। कहते हैं ना कि अपराधी अगर होता है तो वो अगर कोई अपराध करता है तो उससे बचने का भी उपाय ढूंढता है, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि अपराध करने वाला कितना भी चालाक हो, कितना भी होशियार हो, वो कभी बच नहीं पाएगा। वही स्थिति नेत्रपाल और इस लप्पू के परिवार की है कि ये लोग कानून के डंडे से बच नहीं पाएंगे। बस समय का वेट करें। बार बार मैं कहती हूँ, जब भी इसका केस ओपन हुआ, इन लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा कि अवैध एंट्री को अपने घर में शरण देने का दंड क्या होता है। इस भगोड़ी के बारे में पाकिस्तान से जो हम बातें सुनते हैं, लप्पू भी सुनता है। ऐसा तो होगा नहीं। अभी कितने जुमा 4 दिन हुए, अभी लगभग 2 साल होने वाले हैं। अभी की बात छोड़ो, कुछ दिन बाद सचिन के भी दिमाग में आएगा कि ये जब हैदर के साथ ऐसा कर सकती है तो क्या मेरे साथ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो इसकी हरकतें भी देखता है। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा है कि इसकी भगोड़ी की कुटाई लप्पू बहुत ही करता है, और अभी भी ये सब होता है, लेकिन ये सब जाहिर नहीं किया जाता है। तो वेट करें, लप्पू जो किया है उसका तो भुगतान इसे भुगतना ही पड़ेगा। और सही बात ये भी है कि अपनी औलाद के सामने दूसरों के बच्चों को लोग इग्नोर करने लगते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ, जैसा लोग कहते हैं भगोड़ी प्रेग्नेंट नहीं है, इसका बच्चा होना चाहिए, इसका बच्चा जरूर होना चाहिए, और इसको आटे दाल का भाव पता चलना चाहिए भगोड़ी को कि इसने अपने बच्चों के साथ क्या किया है। गुलाम हैदर को हर तरह से बर्बाद करने के बाद, अरे कम से कम बच्चे ही वहाँ छोड़ देती। ये छोड़कर तो आई थी अपने बच्चों को, लेकिन ज़बरदस्ती इससे दोबारा बच्चों को बुलाया गया। इसको बताया गया कि बच्चे होंगे तो भारत में एंट्री के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और भारत में तुम आराम से रुक सकती हो। यहाँ रुककर वीज़ा बनवा दिया जाएगा तुम्हारा और तुम हिंदू धर्म स्वीकार कर लेना। ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें समझाकर, भगोड़ी को पढ़ी लिखी तो है नहीं, इसे कुछ चीज़ों का पता तो है नहीं, जैसा इसको समझा दिया वैसा इसने कर लिया। तो ठीक है, किया है तो ये भुगतान भी यही लोग भरेंगे, और ज़्यादा दिन की बात नहीं है। अब 2025 आ गया है, देखते हैं 25 में इस भगोड़ी का क्या होता है और क्या होता है बच्चों के साथ। हैदर के बच्चे पाकिस्तान जाते हैं या नहीं, भारत सरकार गुलाम हैदर को वीज़ा देती है या नहीं। अभी वीज़ा मुझे लगता किसी को नहीं मिला, क्योंकि अरशद का वीडियो मैं देखती हूँ जब, तो वो बताता है उसे भी अभी वीज़ा नहीं मिल सका है। सीमा हैदर एक ऐसी औरत है जिसको सिर्फ़ और सिर्फ पैसा चाहिए, अपने शौक़ पूरे करनी चाहिए, अपनी अय्याशी करना है इसको। बच्चे भाड़ में जाए, पति भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए। अब इसकी यहाँ मजबूरी ये है कि घर से कहीं निकल नहीं सकती है। अगर निकलेगी तो इसको पता है कि इसके साथ क्या हो सकता है, दोबारा ये जेल में डाल दी जाएगी। ये ज़्यादा पैसे का ही लालच था जो इसको भारत लेकर आया है, और भारत आकर ये गलत लोगों के चंगुल में फंस गई। इसको नहीं पता था कि किन लोगों के चक्कर में पड़ने जा रही है। अब भोगे भाई। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि क्या इसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं भारत सरकार डिपोर्ट कर रही है, ऐसा वैसा। हम लोग भी भारत सरकार से जब कब सवाल करते कि भारत सरकार या तो इसको डिपोर्ट करे या जेल में डाले, लेकिन हमें नहीं पता है अंदर अंदर क्या प्लानिंग है सरकार की। और कानून जो हमारा कहता है हम उसी पर बात करते हैं। हमारा कानून यही कहता है अवैध एंट्री को डिपोर्ट किया जाता है, लेकिन इसको जेल हुई थी, ये बेल पर छूटी है, बच्चों को
देखते हुए इसको बेल मिली है और इसकी जमानत नेत्रपाल ने करवाई है। इस वजह से ये अपने घर में इसको रखे हुए हैं सब। और अब तो ये उनके घर की बहू बन गई है। लप्पू की पत्नी बता रही है खुद को, चूहे जैसा पति है इसका, इसको शर्म नहीं आती है। तो अब अगर लप्पू इस तरह के वीडियो डालता है, भले ही रोने की एक्टिंग करता है, भविष्य में ये सब चीज़ें सच साबित होंगी। क्योंकि जब भगोड़ी को नागरिकता नहीं मिलेगी, बच्चों की नागरिकता नहीं मिलेगी, तो फिर भगोड़ी की हालत ख़राब होगी। ताउमर ये किसी डिटेंशन सेंटर में डाल दी जाती अगर नेत्रपाल ने जमानत नहीं ली होती, तो फिर भगोड़ी को औकात पता चलती। लेकिन कुछ यहाँ पर किस्मत इसकी अच्छी थी कि नेत्रपाल ने इसकी जमानत करवाई। वहाँ से निकलने के बाद ये ड्रामा रच दिया गया कि इसकी शादी सचिन से करा दी जाए, ताकि इसको यहाँ भारत में रहने का मौका भी मिलेगा और बच्चे भी इसके हैं। भारत सरकार क्या, मतलब कोई भी सरकार हो, हमारा पूरा भारत देश महिलाओं के साथ नरमी बरतता है। हम हिंदुस्तानी किसी को भी इस हद तक, किसी महिला को इस हद तक नहीं सज़ा दे सकते हैं कि उसे एकदम सूली पर ही टांग दिया जाए। हाँ, या तो इतना जघन्य उसका अपराध होता, कोई मर्डर केस में होती। हमारे यहाँ एक महिला है, उसका नाम मैं इस समय भूल रही हूँ, शहनाज या कुछ इस तरह नाम है। वो अपने पूरे परिवार के मर्डर केस में फांसी की सज़ा उसको सुनाई गई है। तो कहने का मतलब ये है, अवैध एंट्री का मामला है और जो इस मामले में है सज़ा वही इसको मिलेगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की अग्रिम बधाई। आप सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। और इसी कामना के साथ इस वीडियो का समापन करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।